फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड। जब भी आप उपयोग करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर फॉर क्रेडिट कार्ड। तो आप जैसा कि इस स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं कि क्रेडिट कार्ड को में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप उपयोग करते हैं। तो अ, वैसे आजकल जो सरकार ने अभी बड़ा कदम उठाया है कि बड़े नोटों के बंद होने से बहुत से लोगों को खुले पैसे की दिक्कत हो गई है और अब अधिकतर लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग अपनी खरीदारी में कर रहे हैं या फिर डिजिटल वॉलेट का उपयोग कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले जरूर रखे थे परंतु उनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे या कर रहे थे। तो क्रेडिट कार्ड जब हम अपनी खरीदारी में उपयोग करते हैं तो दर्द कम होता है क्योंकि उस समय आप जाने वाले नकद को देख नहीं पाते हैं। यही दर्द का मनोविज्ञान तब काम करता है जब आप किसी को अपने बटुए से नगद निकालकर कैश दे रहे होते हैं, नगद दे रहे होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना जब भी शुरू करें और जब क्रेडिट कार्ड उपयोग करें तब आपको कुछ बातों का ध्यान अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखना चाहिए। नहीं, इससे आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट यानी कि उधारी को अगले महीने भर देंगे। तो जब आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं तो उसका एक निश्चित मासिक बिलिंग चक्र होता है। उसमें आपको भरने के लिए दो प्रकार की राशि लिखी होती है। पहली होती है पूरी रकम जो कि बकाया है और दूसरी उस रकम का 5% जो कि कम से कम आपको भरना होता है। तो 5% रकम भरने से आपको बाकी की बकाया राशि को भरने की 1 महीने की मोहलत मिल जाती है, जिसके लिए बैंक आपसे 3 से 4% मासिक तक का ब्याज वसूलते हैं। मतलब कि 12 into 3 मतलब 36% to 48%, मतलब कि जो साहूकार का ब्याज होता था। तो कोशिश करें कि आप अपनी पूरी बकाया रकम हर महीने के बिल की आखिरी दिनांक से पहले ही भर दें, कम से कम 3 दिन पहले, जिससे कि वो समय पर क्रेडिट हो जाए। अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड पर खरीदी करते जाएंगे और केवल 5% बिल का भरते जाएंगे तो आप अपनी बकाया रकम बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह आप पूरी तरीके से क्रेडिट कार्ड कंपनी के जाल में फंस चुके होंगे। तो यही क्रेडिट कार्ड कंपनी का मोटिव होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट हंगर बना दें। ब्याज मुक्त समय आपको बकाया पर हर बार नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं कि अरे जब मैं क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी करता हूं तो कम से कम 50 दिन, 18 से 50 दिन का समय सीमा मिलती है मुझे। तो साधारणतः लोग यही जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी करो तो खरीदी पर ब्याज मुक्त समय मिलता है। परंतु ब्याज मुक्त तभी होता है जबकि आपने अपने पूरे पिछले बिल को भर दिया है, यानी कि बकाया रकम शून्य हो। अगर आपने पिछले महीने का बकाया नहीं भरा है, यानी कि केवल 5% भरा है, तो आपको अगले महीने की करी गई खरीदारी पर ब्याज मुक्त समय नहीं मिलेगा। बिल की शुरुआती दिन से ही उस रकम पर आपको 3-4% की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अपना बिल समय पर भर दें और अपना बकाई रकम जीरो रखें। फिर अगला है क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कम ले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं और कुछ लोग तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखते हैं। मैंने देखा है लोगों को 12-12, 15-15 क्रेडिट कार्ड रखते हुए। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट का 50% से ज्यादा उपयोग ना करें। यानी कि अगर आपकी 3 लाख की क्रेडिट लिमिट है एक क्रेडिट कार्ड की, तो उसके ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा खर्च ना करें। अगर उससे ज्यादा खर्च हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आप अपना दूसरा कार्ड उपयोग करें। आप उसके लिए मोबाइल या ईमेल पर अलर्ट करने के लिए भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का पता चलता रहे। वैसे तो आजकल अधिकतर क्रेडिट कार्ड में जब भी आप खरीदारी करते हैं तो खरीदार की रकम के साथ ही उपलब्ध क्रेडिट लिमिट भी आ जाती है। ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड अपने सारे ट्रांजैक्शन और हिस्ट्री सिबिल से शेयर करते हैं, और जहां पर आपका क्रेडिट स्कोरिंग हम मैनेज होती है। तो क्रेडिट कार्ड पर अधिक बकाया या क्रेडिट लिमिट अधिक उपयोग करने की दशा में आपका क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आगे ऋण लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्या होगा, आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। तो इस स्थिति को क्रेडिट हंगर कहा जाता है। अगला है क्रेडिट कार्ड से नगद निकालने से बचें। तो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि क्रेडिट कार्ड से आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं।
तो क्रेडिट कार्ड से नकद निकालने की स्थिति में निकाली गई रकम पर किसी भी प्रकार का ब्याज मुक्त समय नहीं होता है। मतलब कि आपको इंटरेस्ट उसी दिन से देना पड़ता है, निकाले गए दिन से ही उस रकम पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। साथ ही नगद निकासी पर एक बार का शुल्क भी लागू होता है, यानी कि वन टाइम चार्जेस। तो ब्याज जब तक चलता रहता है जब तक कि आप उस रकम को वापस क्रेडिट कार्ड कंपनी को चुका नहीं देते हैं। अगला पॉइंट है रिवार्ड पॉइंट की असलियत। तो ज्यादा रिवार्ड पॉइंट इकट्ठे करने के लिए लोग अधिक खर्च करने लगते हैं। यही क्रेडिट कार्ड व्यापार में कार्ड बेचने का एक मुख्य हथियार होता है कि आपको पॉइंट अच्छे मिलेंगे, आपको कुछ लाउंजेस में एक्सेस होगी, कुछ रेस्टोरेंट्स आउटलेट्स में 15-20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब लालच होता है। तो जितने रुपए की आप खरीदी करेंगे उसके बदले में क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट देती है। जैसे कि हर 100 रुपए पर 1 पॉइंट या अधिक खर्च करने पर उसके अनुपात में ही, या फिर अगर आप एलिजिबल होते हैं तो 2 या 4 पॉइंट तक मिल सकते हैं। तो एक रिवार्ड पॉइंट की कीमत साधारणतः 25 पैसे से 50 पैसे के बीच होती है। कुछ कार्ड कंपनियां अपने रिवार्ड पॉइंट से पेट्रोल खरीदने का भी मौका देती हैं, नहीं तो कुछ उपहार ले सकते हैं। ज्यादा रिवार्ड बनाने के लिए कभी भी क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा खरीदारी ना करें। कोशिश करें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड खाते को अपने बचत खाते से जोड़ दें, जिससे कि आप अपने नियत तिथि पर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान हो जाए अपने आप। मतलब कि ऑटो डेबिट कर दें आप। तो आपको किसी भी प्रकार की देर से भुगतान के लिए शुल्क या ब्याज न देना पड़े। वहीं 5% पूरी बकाया रकम का भुगतान करने का भी ऑप्शन होता है, यानी कि अगर आप पूरी रकम भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो आप 5% भी कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें कि पूरी रकम भर दें। अगला पॉइंट देखेंगे ईएमआई में बदले। अगर आपको बकाया राशि को एक ही बार में भरना मुश्किल लग रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से कहिए कि बकाया रकम को ईएमआई में बदल दें, जिसका ब्याज पेनल्टी और साधारण क्रेडिट कार्ड से के ब्याज से कम होता है। तो ईएमआई में बदलने पर 1% तक प्रोसेसिंग फीस जनरली क्रेडिट कार्ड कंपनियां लेती हैं और ब्याज दर 18 से 24% वार्षिक तक हो सकता है, जो कि 36 से 48% जो कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां साधारण ब्याज लेती हैं उससे बहुत कम होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे बैलेंस ट्रांसफर। तो अगर आप एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले अगर कम ब्याज ले रहे हैं तो आप पहले क्रेडिट कार्ड से दूसरे में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए कंपनियां कुछ फीस लेती हैं। आंखें खोलकर खर्च करें। जब भी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आए हमेशा पेनी निगाहों से एक एक खर्च और जमा की एंट्री को देखें, क्योंकि कई बार इसमें तकनीकी त्रुटि भी हो सकती है। बिल में हमेशा आखिरी दिनांक देखें और ध्यान रखें कि उसके बाद आप बकाया रकम जमा करते हैं तो लेट पेमेंट फीस और उतने दिन का ब्याज भी लग जाएगा। कोशिश करें कि बिल के आखिरी दिन के 3 दिन पहले ही भर दें। आजकल एनईएफटी से भुगतान करने पर उसी दिन भुगतान हो जाता है, यानी कि अगर आपकी आखिरी दिनांक जो है 30 तारीख है तो आप उसको कम से कम 27 तारीख को पैसा भर दें। खर्च करने के तरीके देखें आप अपने, कि हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में देखें कि आपने किस किस तरीके से कहां कहां खर्च किया है, यानी कि पैटर्न, ठीक है ना, एक्सपेंसेस पैटर्न, और किन खर्चों को कम किया जा सकता है। अगर बाहर खाने पर और बाहर घूमने फिरने पर ज्यादा खर्च हो रहा है तो आप उन पर लगाम लगाकर अपने घरेलू बजट को काबू में ला सकते हैं और अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। अगला है पॉइंट है हम कि ज्यादा खर्च करना। अगर क्रेडिट कार्ड आपके बटुए में हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी जेब में पूरी दुनिया है। कई बार हम लालच में बहुत सी खरीदारी करना चाहते हैं जिसकी अभी जरूरत नहीं है। ऐसी खरीदारी को हमेशा थोड़े दिनों के लिए टाल देना चाहिए। इससे आपको सही खरीदारी करने के निर्णय को लेने में मदद मिलती है। आखिरी पॉइंट हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय उपयोग। तो क्रेडिट कार्ड को देश के बाहर उपयोग करने पर कई बार महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय खरीदारी करते समय बहुत से शुल्क भी लगते हैं, जैसे कि मुद्रा विनिमय के 2-3% और भी कुछ वन टाइम चार्जेस या फिर मल्टीपल टाइम चार्जेस भी लगते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को नगद निकालने में उपयोग करते हैं तो निकाली गई रकम का 2 से 3% शुल्क भी लगता है। मान लो कि आपने अगर 1 लाख रुपया निकाला
क्रेडिट कार्ड से, अगर आपकी लिमिट है उतनी, तो जनरली 10 से 20 हजार रुपए होती है, तो 2 से 3% उसके ऊपर वन टाइम चार्जेस लगते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर बहुत अधिक बकाया हो चुका है, यानी कि आउटस्टैंडिंग हो चुका है, तो एकदम से कार्ड पर नई खरीदारी बंद कर दें अगर आपने ऑलरेडी उसमें पैसा नहीं भरा है। सोचें और इस बकाया राशि को जल्दी से जल्दी चुकाने की योजना बनाएं। तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग तभी करें जब वाकई बहुत जरूरत हो। केवल रिवार्ड पॉइंट बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना ठीक नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई जाने वाली जानकारियां पसंद आती होंगी। तो नीचे आप सब्सक्राइबर बटन देख सकते हैं, सब्सक्राइब द फाइनेंशियल बकवास को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके की नई बातें आप तक पहुंच सकती हैं। और अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप वित्तगुरु.com पर जा सकते हैं और फेसबुक पर हमारा पेज है वित्त गुरु, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।